आप कैसे आरएसएस वाली बात बतिया रहे हैं, एनडीए वाली बात बतिया रहे हैं? यह महागठबंधन है, इसमें सभी दल के, सभी जात के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, ये सबकी पार्टी है। हमारे नेता कभी बोले हैं क्या? हमारे नेता कभी जो है मन से अच्छा कहीं नहीं करते कि हमारा फलाना आदमी हमारा नहीं है, ये आदमी हमारा है। हमारे नेता लड़ाई कहाँ है? एनडीए कह रहा है कि 400 पार है, हम कह रहे हैं वो तरी पार है। नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच जाएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा हमारे। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अपने समाज और सर्वजन समाज से यह अपील करता हूं कि सिवान जिला में महागठबंधन के प्रत्याशी कर्मठ, सुजोग, उत्तम छवि वाले प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को अपने बहुमूल्य वोट देकर सिवान का संसद बनावें। सिवान को जो विकास का गति रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएं। और कोई हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, अच्छी तरह से वादा निभाते हैं और जनता भी जान चुकी है कि महागठबंधन के नेता जो वादा करते हैं मन से जनता के बीच, वो निभाना भी जानते हैं, वादा करना भी जानते हैं, वादा निभाना भी जानते हैं। कोई व्यक्ति कंफ्यूज में न रहे। हम लोग एनडीए के खिलाफ जुमलेबाजी लेकर वोट मांगने हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जो वादा जनता के बीच करते हैं, वादा निभाते हैं, कार्य करके विकास के बल पर हम लोग जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम करते हैं। और जनता भी एक उम्मीद रखी हुई है कि सिवान को अगर विकास के गति को बढ़ाना है, अपने बाल बच्चे और नवयुवकों को नौकरी और रोजगार देना है, तो महागठबंधन के साथ जुड़ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी के बहुमूल्य वोट देकर संसद बनाकर और दिल्ली भेजने का काम करें। और सिवान की जनता इस बार मूड बना चुकी है। कोई भी वर्ग हो, हमारे महागठबंधन में कोई जात पात नहीं है, सभी दल के लोग हैं, सभी लोग की पार्टी है, सभी लोग एकजुट होकर और थोड़ा सा त्याग कर दे कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, सिवान को आगे बढ़ाना है और हमारे प्रत्याशी के प्रति अपने आशीर्वाद को दे और सिवान जिला का जो है नाम रोशन करे। आने वाले समय में राजेंद्र बाबू का धरती है, यह धरती का भी सौभाग्य होगा कि यहाँ के सांसद हमारे लोकप्रिय उत्तम छवि वाले नेता अवध बिहारी चौधरी जी हो गए। ये कतई हमारे विपक्ष के जो लोग हैं ये भ्रम में नहीं रहे। हम लोग एकजुट के साथ, सभी वर्ग के साथ, सभी शोषित वंचित असहायकों के साथ काम करने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो प्रत्याशी यहाँ दिए हैं, यह सिवान की जनता और सबको ये सौभाग्य की बात है। इतने उत्तम छवि वाले प्रत्याशी हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो कि हर वर्ग की बात को सुनते हैं। यहाँ की आवाज़ जो है संसद में पहुँचाने का भी काम करेंगे। ऐसे भी प्रत्याशी लोग हैं जो मीडिया से बचते हैं। एक तो नीम है, ऊपर से करेला है। अब किसको वोटिएगा? जनता ये जान चुकी है, जनता ये फैसला अवश्य कर चुकी है कि हमको सिवान में कैसे सांसद चाहिए और हमारे सहयोग कौन सा सांसद है, किसको हम वोट देंगे। इस आने वाले समय में ही जनता बताएगी कि यहाँ महागठबंधन के सांसद होंगे, गरीब वंचित शोषितों की आवाज़ के सांसद होंगे, सभी जनों की सांसद होंगे। क्या लग रहा है विधायक कि थोड़ी देर पहले मुन्ना जी पांडे भी यहाँ जगह पर पहुँचे थे अवध बिहारी चौधरी जी के पास, आप भी आए हैं, तो ऐसा लग रहा है जिस तरह चुनाव का समीकरण देखा जाता है
चौधरी जी लोगों में का महागठबंधन को वोट मिलेगा? आप कैसे आरएसएस वाली बात बतिया रहे हैं, एनडीए वाली बात बतिया रहे हैं? यह महागठबंधन है, इसमें सभी दल के, सभी जात के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, ये सबकी पार्टी है। हमारे नेता कभी बोले हैं क्या? हमारे नेता कभी जो है मन से अच्छा कहीं नहीं कहते कि हमारा फलाना आदमी हमारा नहीं है, ये आदमी हमारा है। हमारे नेता सर्वजन नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सभी वर्ग का वोट मिलेगा। पहले वाली बात नहीं है कि आप बोलिएगा कि हम इनको वोट दिलवा देंगे। सब लोग जान चुका है कि हमको सीमांत को कैसे संसद चाहिए। छवि उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप वो स्वतः प्रत्यक्ष है, वो जनता जान चुकी है। आप बड़हरिया विधानसभा के विधायक, ऐसे में बड़हरिया से लीड की उम्मीद रखी जाए और बिहारी चौधरी के पक्ष में? अवश्य लीड की उम्मीद रखी जाए, नहीं और लीड होगी, और बड़े पैमाने पर लीड होगी। आप बड़हरिया से नहीं होगी, सिवान जिले से लीड होगी। आप हमको लगता है कि आने वाले समय में 1 नंबर स्थान से लीड हमारे प्रत्याशी और बिहारी चौधरी जी करेंगे। विधायक जी राजद में ही रही दलीय लड़ रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा उनके लड़ने? देखिए, हम अपने विकास की बात करते हैं, मैं अपनी गठबंधन की बात करते हैं। हम किसी पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आए। हम अपने विकास के बल पर जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। हम तो पहले आपसे बोल दिया है, हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, वादा निभाना जानते हैं। जो मन से वादा जनता के प्रति होगा वो आपके सामने निभाया ही जाएगा, ये प्रमाण भी है। इससे लड़ाई रहेगी? लड़ाई कहाँ है? एनडीए कह रहा है कि 400 पार है, हम कह रहे हैं वो तरी पार है। कौन तरी पार है? अरे जो 400 पार कर रहा है उसी को हम तरी पार कर रहे हैं, हम कोई दूसरे को थोड़े कर रहे हैं। बच्चा पढ़ने का बड़ा स्लोगन हो गया, एनडीए 400 पार, बच्चा पढ़ने ने कहा तारी पार। कहाँ जनता, अब जो है जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता जो है अब यह जात पात मिटाना चाहती है। वो अच्छे छवि का उम्मीदवार खोजना चाहती है कि जो विकास करे, जो मान सम्मान का रक्षा करे। हर इंसान को मान सम्मान चाहिए। अगर वो मान सम्मान जो है महागठबंधन ही दे सकता है, अगर कोई पार्टी नहीं दे सकता। सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से, सर्वजन जनता से हम अपील करेंगे कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी महागठबंधन के उत्तम छवि वाले प्रत्याशी और बिहारी चौधरी जी के को आशीर्वाद दे और बहुमूल्य वोट देकर सिवान के संसद बनावें। यही हम जनता से, समस्त जनता से करबद्ध प्रार्थना करके अपील करते हैं कि इतनी अच्छी उत्तम छवि वाले प्रत्याशी बिहार में कहीं देखने को भी अगर मिले कि ना मिले, यह मैं नहीं बता सकता। सवर्ण भाइयों के बारे में, तो सवर्ण भाई चाहे बहुजन भाई, सब भाइयों से मेरा अपील है कि भाई हम में क्या गुण है बताओ तो। आप लोग बताइए, आप लोगों के सेवा में कहीं पीछे हटा हूँ? चाहे एमएलए रहा, मंत्री रहा, पटना गए, चाहे हमारे डेरा पर आए, या विधानसभा के स्पीकर है, बड़े तादाद में न लोग आया है हमारे पास, जिसमें हमारे सवर्ण भाई भी कहीं पीछे नहीं हटे हैं, मैंने भी कभी पीछे नहीं हटा। तो जब यह सेवक आपका सेवा, मान, सम्मान की इज्जत और आपको प्रतिष्ठा देता है, तो अब बेरा आया है तो क्या है, आपको सोचना क्या है? हमारा कितना बार आप टेस्ट लीजिएगा? कोई गाली गलौज वाले हम आदमी हैं, हम एक आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। तो हम तो आपको कहते हैं कि हम आपको सर पर बैठाए रहें और बैठाए रखेंगे, आपको कहीं फीलिंग नहीं होने देंगे कि हम बांट कर चल रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। अरे भाई हमारे, हम आपको, हमसे जितना प्रेम आप पाइएगा अन्य लोगों से मैं नहीं समझता हूँ कि पाइएगा। हम में अवगुण क्या है? आप क्यों हमको छोड़ दीजिएगा? आप पहले सोच तो लीजिए, क्यों छोड़ दीजिएगा?
आपको हम कहाँ छोड़े हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे हमारे सवर्ण बिरादरी के भाई हों चाहे बहुजन के हों। हम उनके मजबूती से उनके बाँह को हम पकड़े रहेंगे। अगर वो छोड़ाना चाहेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। हम रिश्ता निभाने वाले आदमी हैं, हम रिश्ता निभाएंगे और हम पूरे सीवान के सभी वर्ग के भाइयों को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। हमें अवसर देख करके पहले चीन्हे तो एमएलए बनाए तो हमारा टेस्ट उन लोगों ने किया है, मिनिस्टर बने उसका टेस्ट लोगों ने किया है, एमपी में अब खड़े हो गए, हमको पार्टी ने टिकट दिया है। तो हम तो लोकसभा के लिए लोग चाहते हैं, तो हम तो सेवा के लिए तैयार हैं। आप हमको सेवा का अवसर दीजिए और तब न फिर होगा कि लोकसभा में हम इनको जिता दिए तो हमको मानते हैं, हमको जानते हैं, हम बुलाते हैं, आते हैं जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं, या दिल्ली जाने पर नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच जाएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा, हमारे अपील को मत सुनिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बातें भुलाइए, हम बातें भुलाइए, हम आपके सेवा के लिए तैयार हैं। सभी वर्ग के भाई, हमें आप अपने सेवा के अवसर दीजिए। मैं मेरे दिल में इस सीवान के विकास की बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा है। मैं जो काम कहता हूँ उसको करता हूँ। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, शहर से देहात के सभी भाइयों से, पत्रकार भी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी अगर हमने कुछ गुण आप देखते हैं तो निश्चित आप भी जनता से अपील कर दें अपनी तरफ से। मैं तो अपील करता हूँ कि भाई मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपको कहीं छोड़ूंगा नहीं। आपको ये बात नहीं है कि मैं अगले पंक्ति में 5 कुर्सी लगाकर अपने लोगों को बैठा दूंगा, आप आइएगा तो आपके पिछले कुर्सी पर बैठाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं और बिहारी चौधरी कर सकता है। इसलिए भावना के साथ मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से हमें मदद कीजिए। हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं।